आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसे संत की कहानी जिनका मानना था कि भगवान राम उनके शिष्य थे। तो आप लोग ये कहानी ज़रूर सुने और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। एक संत थे, वे भगवान राम को मानते थे। कहते थे यदि भगवान से निकट आना है तो उनसे कोई रिश्ता जोड़ लो। जहाँ जीवन में कमी है वहीं ठाकुर जी को बैठा दो, वे ज़रूर उस संबंध को निभाएंगे। इसी तरह संत भी भगवान राम को अपना शिष्य मानते थे और शिष्य पुत्र के समान होता है। इसलिए माता सीता को पुत्र वधू यानी बहू के रूप में देखते थे। उनका नियम था, रोज़ वे भगवान श्री राम के मंदिर जाते और अपनी पहनी माला उतारकर भगवान राम को पहनाते थे। वहाँ पर बैठे लोगों को ये बात उनकी अच्छी नहीं लगती थी और रोज़ ऐसा देखकर एक दिन मंदिर के लोगों ने पुजारी से कहा, ये बाबा रोज़ मंदिर आते हैं और भगवान को अपनी उतारी हुई माला पहनाते हैं। कोई तो बाज़ार से खरीदकर भगवान को पहनाता है और ये अपनी पहनी हुई भगवान को माला पहनाते हैं। ऐसा गलत है ना, आप क्यों नहीं उसे समझाते हैं? पुजारी जी को सबने भड़काया कि बाबा जी की माला आज भगवान को मत पहनाना, क्योंकि ये हम लोग को अच्छा नहीं लगता है। अगर उन्हें पहनाना है तो वे बाज़ार से हम लोगों की तरह माला खरीद कर लाए और भगवान को पहनाए। पुजारी ने कहा कि ठीक है, अब जैसे ही वो आएंगे मैं उनसे कहूँगा। अब जैसे ही बाबा मंदिर में आए और माला उतारकर उन्होंने पुजारी को दी और कहा भगवान को पहना दीजिए, तो पुजारी ने वो माला भगवान को पहनाने से इनकार कर दिया और कहा, यदि आपको माला पहनानी है तो बाज़ार से नई माला खरीद कर लेकर आएँ। ये पहनी हुई माला वे ठाकुर जी को नहीं पहनाएंगे। ये सुनकर संत थोड़ा सा आश्चर्य में पड़ गए कि आज तक तो पुजारी ने मुझसे तो ऐसी बातें नहीं की। और उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है, मैं बाज़ार से नई माला खरीद कर लाता हूँ। वे बाज़ार गए और नई माला लेकर आए। आज संत मन में बड़े उदास थे। अब उन्होंने जैसे वो पुजारी को माला दी और पुजारी ने वह नई माला भगवान श्री राम को पहनाई, वह तुरंत टूटकर नीचे गिर गई। उन्होंने फिर जोड़कर भगवान श्री राम को माला पहनाई, माला फिर टूटकर गिर पड़ी। ऐसा पुजारी ने 3-4 बार किया। माला को जोड़ कर भगवान को पहनाया, पर भगवान ने वह माला स्वीकार नहीं की। तब पुजारी जी समझ गए कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है और पुजारी ने संत बाबा से क्षमा मांगी और कहा कि मुझे माफ़ कर दे बाबा, मैंने मंदिर के लोगों की बात मानकर आपसे ऐसा कहा, आप मुझे क्षमा कर दे। पुजारी जी ने क्षमा मांगी तो संत ने उन्हें क्षमा कर दिया। अब संत सीता माता को बहू मानते थे, इसलिए जब भी वो मंदिर आते तो पुजारी जी सीता जी के सामने पर्दा कर देते थे। भाव यह होता है कि बहू ससुर के सामने सीधे कैसे आए, और बाबा केवल राम जी का ही दर्शन करते थे। जब भी बाबा मंदिर आते वे बाहर से ही आवाज़ लगाते, पुजारी जी हम आ गए हैं। और पुजारी जी झट से माता सीता के आगे पर्दा कर देते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि संत बाबा माता सीता को अपना बहू मानते हैं। एक दिन बाबा ने बाहर से आवाज़ लगाई, पुजारी जी हम आ गए, पुजारी जी हम आ गए। मगर उस समय पुजारी जी किसी दूसरे काम में लगे हुए थे, उन्होंने सुना ही नहीं। तब सीता जी ने तुरंत स्वयं आकर के अपने आगे पर्दा कर ली और वापस अपने जगह पर चली गई।
जब बाबा मंदिर में आए तो पुजारी ने उन्हें देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ, और उसके बाद उन्होंने दौड़कर माता सीता की ओर देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ, क्योंकि माता सीता के आगे तो पर्दा लगा हुआ था। पुजारी जी बोले, बाबा आज आपने आवाज़ लगाई ही नहीं। तो संत बाबा बोले, पुजारी जी मैं तो रोज़ की तरह आवाज़ लगाई, लेकिन शायद आपने नहीं सुना, और उसके बाद ही मैं तो मंदिर आया हूँ। तब संत बाबा समझ गए कि माता सीता ने स्वयं ही आसन छोड़कर अपने आगे पर्दा कर ली, और उन्हें मेरे लिए इतना कष्ट उठाना पड़ा, स्वयं उन्हें अपना आसन छोड़कर आना पड़ा। आज से हम मंदिर में प्रवेश ही नहीं करेंगे। और उसके बाद संत बाबा रोज़ मंदिर के सामने से ही निकलते और बाहर से ही आवाज़ लगाते, अरे भगवान शिष्य राम तुम्हें आशीर्वाद है, सुखी रहो, और चले जाते। भक्त का भाव ठाकुर जी रखते हैं और उसे निभाते भी हैं। चलो मन वृंदावन की ओर, प्रेम का रस जहाँ छलके हैं, कृष्णा नाम से भोर, भक्ति की रीत जहाँ पल पल है, प्रेम प्रीति डोर है, राधे राधे जपते जपते दिख जाए चितचोर, चलो मन वृंदावन की ओर। तो कैसी लगी आप लोग को ये एक छोटी सी कहानी, जो कि भगवान श्री राम और एक संत के बीच की है। अगर अच्छी लगी तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें।